नमस्कार स्टूडेंट्स। अब तक हमने सेक्शन जो चल रहा था ए बी, जो सेक्शन डी थे उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। और कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी 15.1 और 15.2 एक्सरसाइज की। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो दोनों एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली होगी। हमने वृत्तखंड का जो फॉर्मूला था उस पर आधारित एक क्वेश्चन तक कर लिया था। इसके अलावा 15.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी आप जरूर हल करना है, जिसमें वृत्त के चतुर्थांश की परिधि 22 सेमी दे रखी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिधि दे रखी है तो उसे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, 7/2 से में आ जाएगी, फिर हम उसका क्षेत्रफल है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश से ज्ञात कर लेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो 15.3 एक्सरसाइज की है। 15.3 एक्सरसाइज में कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। अब तक हम जो सीख के आए हैं 15.1 में और 2 के वही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 15.2 का। ये आपको मैंने बहुत बार एग्जाम में भी दिया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपको 74 सेमी दे रखा है, और आपको क्या याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है यदि हम वैसे वैसे हल करेंगे तो सरल ही क्वेश्चन है। प्रश्नानुसार लिख लेते हैं हम, क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि का अंतर दिया हुआ है, किसके साथ, त्रिज्या के साथ अंतर का, और कितना दिया हुआ है, 74। तो हमने इसको सरल भाषा में लिखा, वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74। गणितीय भाषा में हम परिधि को क्या लिखेंगे, अब हम गणितीय भाषा में लिखेंगे 2 पाई आर, माइनस त्रिज्या को गणितीय भाषा में हम क्या लिखेंगे, आर, बराबर में 74। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मिनिमम हमें आर का मान चाहिए, आर का मान आ जाएगा तो आर क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। आर का मान ज्ञात करने के लिए हम आर को कॉमन लेंगे। जैसे ही हम आर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद में बाकी जो बच जाता है वो ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 पाई बच गए यहाँ से, ये माइनस आर हमने कॉमन ले लिया तो उसकी जगह 1 बच गया, बराबर में 74। हमें आर का मान निकालना है। आर का मान निकालने के लिए इसको सिंगल बना लेते हैं। तो सिंगल बनाने के लिए पहले हम पाई का मान रख लेते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब 22 और 2 को गुणा कर लेते हैं, 22 इंटू 2 कितने होते हैं, 44/7। इसको सरल बनाने के लिए 1/1 लगा लेता हूं मैं, ताकि आसानी से आपके एलसीएम आ जाए। एलसीएम यहाँ पे दूसरे प्रकार का है, जब दोनों संख्याएं अलग अलग, तो एक अभाज्य संख्या है तो 7 और 1 का गुणा हो जाएगा, 7 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब अलग अलग होते हैं तो आपको पता है शॉर्ट ट्रिक, हालांकि ये दोनों गुणा हो जाए तो भी सही है। तो 44, 7 में 7 का भाग लगा के 44 से गुणा करेंगे, 44 माइनस 7 में 1 का भाग लगाएंगे 7, 1 से गुणा करेंगे 7, और बराबर में 74 है। एलसीएम लिया हमने, उस 7 में जो एलसीएम आया उसमें इस 7 का भाग लगाया, एक को 44 से किया, 44 माइनस 7 में 1 का भाग लगाया 7, 7 को 1 से गुणा कर लिया 7, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, इसका इससे गुणा किया 44, 7 को 1 से गुणा किया 7। तो अब आप घटा सकते हो, जब 44 से 7 घटाते हैं तो कितने आते हैं, 37, बटा में तो 7 है ही, बराबर में 74। अब जब इस r का मान ज्ञात करना है तो इन 37/7 का उधर ट्रांसफर कर देंगे। ये सिंगल है, इसको सिंगल बनाने के लिए ये जो बैठा है यहाँ पे इसकी गुणा में इधर भाग में चला जाएगा। तो आप यदि चाहो तो इसको ऐसे ही भेज सकते हैं, पहले 7 को भेज दो, 37 तो ये रह गया, जब 7 उधर जाएगा तो ये 7 गुणा में चला जाएगा, 74 गुणा 7। अब 37 को भेज लो, जब हम 37 को भेजेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ये 7 गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा। अब 37 के पाड़े से 74 दो बार कट जाता है, तो आज का मान आ जाएगा 7 इंटू 2 यानी 14 से। ये आज का मान है। हमें तो क्या ज्ञात करना था, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। कर लेते हैं ज्ञात, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 14 गुणा 14, दो बार कट गया, क्या बच गया, 44 गुणा 14। ये 44 गुणा 14 हमारे कल क्या आया था, 14 इंटू 4 यानी 56, 14 इंटू 4 56, 56 और 5 61, 616 सेमी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे अंतर है वो 37 सेमी रख के फिर मुझे आंसर करके भेजिएगा। जब अंतर 74 सेमी है, आंसर 616 है, अब अंतर 37 रखने पे कितना आएगा वो आप आंसर करके भेजोगे मुझे। ये अपना क्वेश्चन हल हो गया। इस 15.2 एक्सरसाइज में थोड़े हमारे छायांकित भाग वाले क्वेश्चन है। तो जब भी हम छायांकित भाग का क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको पहले ही बता रखा है, जो बड़े भाग है उसमें से छोटा भाग का क्षेत्रफल घटा लेते हैं, तो जो बचता है ना वही छायांकित भाग होता है।
क्वेश्चन है उसको हल करवा रहा हूं मैं। एक आकृति दे रखी है छायांकित भाग की, इधर लिख रखा है 3 सेमी, ये नाप है यहां से यहां तक की, और यहाँ पे इसने लिख रखा है 90 डिग्री, और ये लाइन खींची हुई है ऐसे सीधी ए बी, यहाँ पे इसने आर लिख रखा है, और ये इसने छायांकित भाग बनाया है। प्रश्न केवल इतना लिखा हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित्र बना के आपको इतना दे सकता है सीधा ही कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे ये क्या है, एक वृत्त है, ये ओ का मतलब वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र ओ को बिंदु ए से मिलाया हुआ है, यानी ये क्या होगी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 7 सेमी, 3 सेमी है, तो ये भी त्रिज्या ही होगी 3 सेमी। त्रिज्याओं के बीच का कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ है। अब यदि ए से बी तक नहीं मिलाता तो ये क्या रहता, त्रिज्याखंड पूरा भाग, ए को बी से मिला दिया और ये नीचे वाला भाग पूछ लिया, यानी कि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। ए और बी एक जीवा है, जीवा द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण 90 डिग्री है, और हमें क्या पूछा है, वृत्तखंड का, ये जो छायांकित भाग है ना ये क्या है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो कर लेते हैं यार, और वृत्तखंड भी कैसा है, ये लघु वृत्तखंड है, इसे ध्यान रखना, मैंने बाद में लिखा है वैसे ये पहले लिखना चाहिए। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा होता है। तो ये हम यहाँ रखेंगे, पाई का मान आप सभी जानते हो 22/7, आर का मान यहाँ पे परसेंट में हमें दिया हुआ है 3, तो 3 गुणा थीटा है उसका मान हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, और बट्टे में 360 माइनस आर स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 बटा 2 गुणा साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री। अब आप इसको हल कीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 4 बार कट जाएगा, ये दोनों कटने वाले हैं नहीं, तो क्या हो गया 22 इंटू 9 हो गया ये, और यहाँ पे हो गया 7 इंटू 4 यानी 28 माइनस 9 बटा 2 गुणा साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, 3 गुणा 3 9 हो गया, 9 बटा 2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब 22 को 9 से गुणा कर लेते हैं, 22 को जब हम 9 से गुणा करते हैं तो आप सबको गुणा करनी आनी चाहिए, 22 इंटू 9 दो 198 होते हैं, 9 इंटू 2 18, एक कैरी आ जाएगा, 9 इंटू 2 18 और एक कैरी वाला 19 बट्टे में 28 माइनस 9 बटा 2 तो है ही। अब 28 और 2 का एलसीएम, 28 एक बड़ी संख्या है और 2 एक छोटी संख्या है, 2 के पहाड़े में 28 आता है, इसके लिए इसका एलसीएम 28 हो जाएगा। 28 को 28 से डिवाइड करेंगे एक बार, ऊपर तो 198 है ही, माइनस 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14 बार जाएगा, और 14 को 9 से गुणा करेंगे, 14 इंटू 9 14, 2 28 में 2 का भाग लगाया 14, 14 को 9 से गुणा किया 126। अब आपको घटाना है, 198 में से 126 घटाना है, 8 में से 6 चला जाएगा 2, 9 में से 2 चला जाएगा 7, 72, 72 बटा 28, 72 और 28 2 के पाड़े से कट रहे हैं 36 बटा 14, 2 के पाड़े से कट रहे हैं 18/7, फाइनल आंसर है 18/7 सेमी स्क्वायर। आप पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, वरना ये भी आंसर है, आप इसको सीधा ही 4 के पाड़े से काटते तो अभी यही उत्तर आता 18/7 सेमी स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है 15.3 का। ये कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखा है, वृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप किसके बराबर दे रखा है, वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखा है। आपको दे रखा है वृत्त का परिमाप किसके बराबर दे रखा है, वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 भुजा होता है, मैं भुजा को यहाँ पे ए ले रहा हूं, तो 2 पाई आर बराबर कितना है 4a है। यदि हम इनका 2 के पाड़े से कट रहा है ये 2 की टेबल से, तो
क्या बचेगा, पाई आर बराबर 2a। मैं यहाँ पे r और a का अनुपात निकाल लेता हूँ, फिर आगे चल के इस r और a का अनुपात हम रख देंगे। यदि हम यहाँ से r बट्टा a निकाले यानी r और a का अनुपात निकाले, तो मैंने r का यहाँ a है ना इसका ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे किसका ट्रांसफर हो जाएगा, पाई का 2 बटा पाई। ये समीकरण एक आ गई, r और a का अनुपात आ गया 2 बटा पाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब ये कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। दोनों कौन, वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात यानी बटा वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। अब यदि r एक त्रिज्या का वृत्त है, सेम उसी त्रिज्या का वृत्त है और सेम उसी भुजा का वर्ग है, तो उन क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या में यहाँ r ली थी उसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जिस वृत्त के में भुजा a ली थी उसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा a स्क्वायर। तो यदि मैं पाई को साइड में रख दूं तो आर स्क्वायर बटा a स्क्वायर हो जाएगा। अब इस r और a का मान समीकरण a से 1 से रख देते हैं हम, समीकरण 1 से किसका मान r बटा a का, तो यहाँ पे r स्क्वायर और a स्क्वायर है यानी इन दोनों की स्क्वायर हो जाएगी, 2 की स्क्वायर बटा पाई की स्क्वायर। पाई गुना 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, और पाई की स्क्वायर कितनी होती है पाई स्क्वायर। अब ये जो पाई गुना में था इस पाई से कट जाएगा, आंसर बचेगा 4 बटा 22 बटा 7, क्योंकि 7 है वो आखिरी संख्या है वो ऊपर जाएगी, बटा में 22। अब 4 और 22 कट जाएंगे 2 के पड़े से, फाइनल आंसर हमारे पास में ये है 14 बटे 11। वृत्त के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 4:11। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं हम। जो पांचवा क्वेश्चन है वह है आपको खुद करना है, सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कल भी आपको बताया था पाई ब्रैकेट कैपिटल आर की स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की स्क्वायर। इसमें जो कैपिटल आर का मान है वो बन जाएगा 3.5 प्लस 1.4 यानी 4.9, और स्मॉल आर का मान बन जाएगा जो कि आपको दिया हुआ है 3.5 पर। आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पिछले साल ही आया हुआ है तो रिपीट होने की संभावना है वो कम ही है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी सरल सा और आपको आना भी चाहिए, कम से कम 3-4 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपको इस बार तो हर हालत में आना चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा चित्र बनाया हुआ है, ए बी वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ओ से गुजर रहा है और यहाँ पे इस वृत्त पे एक बिंदु सी अंतरित है, यहाँ पे कोण लिखा हुआ है। हमें इसने बताया है कि AB तो व्यास है, AC की नाप कितनी है 6 सेमी और BC की जो नाप है वो कितनी है 8 सेमी। अब देखो आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होंगे। हमारी जो एक्सरसाइज है 12वीं एक्सरसाइज इसमें एक प्रमेय आती है 12.8 प्रमेय, चाप वाली प्रमेय केंद्र केंद्रित कोण से भाग केंद्रित कोण का डबल होता है, तो वो ही यहाँ लगती है। उसके ऊपर में होती है कि किसी भी अर्धवर्त की कंडीशन में जो कोण बनता है वह कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये अर्धवर्त है AB, तो यहाँ पे जो कोण बनने वाला है वो कितना है 90 डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं AB अर्धवर्त पर बना कोण कौन सा है, कोण C बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ACB क्या है एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें C के सामने की जो भुजा है AB क्या है कर्ण है, तो AB कर्ण है तो AB हमें ज्ञात करना है। बोधायन प्रमेय लग जाएगी, ये भी आपकी 11वीं एक्सरसाइज में आती है सिद्ध करने के लिए। इस बार भी बेहद इंपॉर्टेंट है इस बोधायन और बोधायन का विलोम, ये भी आप जरूर कीजिएगा। बोधायन विलोम पर में इस बार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमें ए बी ज्ञात करना है, तो बोधायन प्रमेय में क्या कहती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। यहाँ हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, तो बाकी ए सी की नाप 6 और बी सी की नाप 8 दोनों की स्क्वायर के बराबर रहने वाला है। तो 6 की स्क्वायर हम जानते हैं 36 होता है, 8 की स्क्वायर 64 होती है। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना होता है 100। हमें तो ए बी का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटानी पड़ेगी। जब स्क्वायर हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 10 सेमी ए बी का नाप है। जबकि हमें छायांकित भाग ज्ञात करने के लिए त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और ये क्या है, व्यास है। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, कितनी हो जाएगी 5 सेमी। ओ ए का नाप है वो 5 सेमी हो जाएगी। अब इसमें छायांकित भाग कौन सा है, ये छायांकित भाग था, मैंने बनाया नहीं, अब बना रहा हूं मैं। ये छायांकित भाग है, तो आपको पहले भी बताया था, जब भी हम छायांकित भाग निकालेंगे तो छायांकित भाग निकालने के लिए जो बड़ा भाग है, यहाँ पे बड़ा भाग कौन है, छायांकित भाग किसके अंदर का भाग है, वृत्त के अंदर का भाग है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा भाग है, उसमें से क्या घटा देंगे, छोटा भाग। छोटा भाग कौन है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल हम पहले सीख के आए हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान 22/7, आर का मान हमने लेटेस्ट निकाला है ताजा ताजा, कितना 5। 5 गुणा 5 दो बार आ जाएगा, माइनस 1/2 गुणा आधार। इस त्रिभुज का आधार चाहे आप एसी मान लो चाहे बीसी मान लो, एसी मान ले तो आधार 6 गुणा ऊंचाई 8। अब 22 गुणा 25 हो जाएगा, ये 5 गुणा 5 बट्टे में 7 माइनस 2 इससे 6 तीन बार कट जाएगा, 8 इंटू 3 यानी 24, 24/1। अब आप 22 को 25 से गुणा करना है, कीजिए गुणा, 25 इंटू 2 50, 5 के लिए आगे 25 इंटू 2 50, 50 और 5 55, 550 माइनस 24/1। फाइनल आंसर इसका क्या रहने वाला है, हल कर रहा हूं मैं। 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 का इस 7 में भाग लगाएंगे, 1 550 से गुणा होगा 550 माइनस इस 7 का 1 में भाग लगाऊंगा 7, 7 को 24 से गुणा करेंगे हम 168, घटा लेंगे हम, 0 में से 8 गए 2, यहाँ हो गए 4, 4 यानी 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ हो गए 4, 4 में से 1 गया 3, 382/7 सेमी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट ये थी 15वीं एक्सरसाइज, इसके मैंने जो भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग आपको करवाए हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि एक उदाहरण में दिया हुआ है, एक क्यारी है, उसके ऊपर और नीचे दो पार्क बनाए हुए हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरे पार्क का वर्गाकार पार्क है और दो ऊपर भाग बनाए हुए हैं, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। वो एग्जांपल आप जरूर कीजिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया हुआ है पहले भी क्लास में। दो त्रिभुजों का और दो त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल योग करना है। अब हम जो एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे वो है हमारी 16th एक्सरसाइज, यानी 16वीं एक्सरसाइज। 16वीं प्रश्नमाला है, उसका हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 16वीं प्रश्नमाला से जैसे कि आप जानते हो ज्यादातर संभावना है 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन आने की। फिर भी यदि 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन नहीं आते तो कम से कम एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का, यानी कम से कम 5 नंबर की तो ये एक्सरसाइज है। ज्यादा संभावना ये है सेक्शन सी में क्वेश्चन आएंगे इसके, लेकिन यदि सेक्शन सी में नहीं आते हैं तो एक क्वेश्चन सेक्शन बी का 2 नंबर का और एक सेक्शन सी का 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए हम आगे थोड़े जो इसकी आकृतियां हैं उसके फॉर्मूले भी सीखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में केवल मैं आपको इस 16वीं एक्सरसाइज से संबंधित जो हमने एक सारणी बना रखी है, मैं उस सारणी को बना के दिखा रहा हूं आपको। ये सारणी आपको हर हालत में याद कर लेनी है। पहले भी आपको ये सारणी बता रखी है, घन, घनाभ, बेलन, बेलन के बाद में गोला, गोले के बाद में अर्धगोला और अर्धगोले के बाद में शंकु। यदि आप इन आकृतियों को भूल गए हो तो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। घन तो वही होता है जो हमने प्रायिकता में सीखा था, पासा। घनाभ क्या होता है, जिस कमरे में आप बैठे हो माचिस की डिब्बी, ये घनाभ होता है। बेलन, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ये बेलनाकार आकृति का है। जिस गिलास से हम पानी पीते हैं ये भी बेलनाकार आकृति का है। गोल, गोल तो आप जानते ही हो, बॉल, जिस बॉल से आप खेलते हो। अर्धगोला, आधा लड्डू या कटोरी। शंकु, जो कि आजकल बंद हो रही है, आइसक्रीम, शंकु।
तो ये आकृतियां थी, हमें क्या याद करनी है, इनके फॉर्मूले याद करने हैं। हालांकि जो घन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं वक्र भी लिख रहा हूं क्योंकि इनमें से कुछ आकृतियों के वक्र भी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो संपूर्ण ही होता है सभी में। याद आ रहे होंगे आपको वो दिन जब ये एक्सरसाइज की मैंने आपको सारणी लिखाई थी और क्वेश्चन भी ये फॉर्मूले लगातार पूछता था, तो आप इनको भी समय है याद कर लीजिए अच्छे से। जो घन होता है उसका पार्श्व क्षेत्रफल 4 ही भुजाओं का होता है, तो 4 भुजाओं वाला, क्योंकि इसमें जो घन है वो कैसे बनता है, इसकी वर्ग जोड़े होते हैं 6, तो 4 ही वर्ग गिनने होते हैं पार्श्व में हमें 4 भुजा स्क्वायर। तो संपूर्ण में इसके 6 के 6 पृष्ठ हमें काउंट करने होते हैं, 6 भुजा स्क्वायर। आयतन क्या होता है, 3 विमाओं का गुना होता है इसकी, तो इसकी 3 विमाओं का गुणा का मतलब हो गया भुजा को हमें 3 बार गुणा करना है, भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा क्यूब। दूसरा देख रहे हैं हम घनाभ। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस पर आधारित एक उदाहरण भी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है। 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि आपके एक संदूक वाला क्वेश्चन है, बिना ढक्कन का संदूक, तो उस कंडीशन में ना तो ये फॉर्मूला लगता है ना ये लगता है, इनके बीच का लगता है, यानी पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ढक्कन का यानी लंबाई गुणा चौड़ाई का घटा देते हैं। आयतन, आयतन क्या है स्टूडेंट, 3 विमाओं का गुणा, इसकी तीनों विमाएं कौन सी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते ही हो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 2 पाई r और चौड़ाई है वो h बन जाती है 2 पाई r h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन में आप देखते होंगे इसके, ये भी बेलन है, तो ऊपर और नीचे के इन दो पृष्ठों के क्षेत्रफल और जोड़ दिए जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। बेलन का जो आयतन है वो इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बेलन का आधार होता है वर्गाकार वर्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर गुणा इसकी तीसरी विमा यानी h गोला। अभी तक जो हमने आकृतियां पढ़ी वो तो हम जब ऊपर से देखते हैं और सामने से देखते हैं या ऊपर से देखते हैं तो अलग अलग दिखती है, लेकिन गोला एक ऐसी आकृति है जिसको चाहे हम ऊपर से देखें या एकदम सामने से देखते हैं वो गोला ही दिखता है, यानी इसके पार्श्व, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सेम ही होता है गोले का। 4 पाई r स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ होता है और 4 पाई r इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। आयतन तो आपको बताया रखा है, 3 विमाओं का गुणा, इसमें r क्यूब आएगी, ये नियतांक है 4/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोले में क्या होता है, आधा हो जाता है वक्र में 2 पाई r स्क्वायर। ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तो आपको हर हालत में याद होना चाहिए, 3 पाई r स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, इस पर और इस पर स्टूडेंट के हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो अर्धगोले में जब हम अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालते हैं, पूरा गोला इसका आधा कर देते हैं, ये तो हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यदि हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो इसमें ये एक वर्गाकार भाग और जुड़ जाता है, इसलिए 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है यानी बेहद इंपॉर्टेंट है ये। और आयतन तो 4/3 का आधा 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई r l होता है, इसमें 3 विमाएं होती है r l और h। तो l है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, तिर्यक ऊंचाई, h होती है सीधी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई होती है स्लोप वाली ढलान वाली। पाई r ब्रैकेट l प्लस r, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है शंकु का, पाई r ब्रैकेट l प्लस r। आयतन, आयतन तो जो शंकु का, जो बेलन का आयतन है उसका एक ही होता है यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे जो l है वो भुजाएं पर में से कितनी होती है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के बराबर होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारी 15वीं और 16वीं एक्सरसाइज में से 16वीं एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की और 15वीं हम वो कंप्लीट कर दी है। आगे के वीडियो में यानी कल जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रयास करेंगे 16.3 के क्वेश्चन है उनको हल कर सकें।